पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट फाइल करना था। सरकार ने 3 महीने में नहीं बल्कि 3 साल के बाद जो है चार्जशीट फाइल की। इस देश में नारा लगाया जाता था जय जवान जय किसान। आज उन्हीं किसानों को भी देशद्रोही कहा जा रहा है। फैशन बना दिया है कि जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोले उसको देशद्रोही कहा जाए। यह जो वादा करते थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, उस पोल का ढोल जो है वो फट चुका है। प्रधानमंत्री जी 18 घंटा काम करते हैं, 18 सेकेंड में एक लाइन लिखा जा सकता है कि एमएसपी नहीं समाप्त की जाएगी। लोकतंत्र जो है एक ट्वीट से घबरा जाएगा। एक्चुअली लोकतंत्र को यह सरकार कमज़ोर कर रही है। तो हमको लगता है भाजपा जो है उसी तरीके का माहौल तैयार कर रहा है, हल्ला खूब कर रहा है, लेकिन आसान लड़ाई नहीं है बंगाल में, टफ कॉम्पिटिशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरव राज, मेरे साथ सीपीआई नेता कन्हैया कुमार है। आज इनकी पेशी भी हुई जेएनयू मामले को लेकर के, लेकिन डेट आगे बढ़ा दिया गया। पूरा विस्तार से जानेंगे। आज पेशी हुई, डेट आगे बढ़ा दिया गया। क्या लग रहा है कि मोदी सरकार कन्हैया कुमार के नाम को लेकर के और आगे तक चलेगी? देखिए, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए जी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस केस के मामले में भी यह कहावत सही साबित हो जी। ऑलरेडी इस केस को 5 साल हो गए हैं। पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट फाइल करना था। सरकार ने 3 महीने में नहीं बल्कि 3 साल के बाद जो है चार्जशीट फाइल किया जी। उसके बाद जो है दिल्ली सरकार ने इसको परमिशन दिया है और 5 साल के बाद ये पहली डेट लगी थी, ये पहली पेशी थी। हमारे लॉयर्स ने, हमारे काउंसिल ने ये माननीय कोर्ट से अपील किया कि इस मामले को स्पीड अप किया जाए और जल्दी जल्दी तारीखें लगाई जाए। तो अगला तारीख जो है वो 7 अप्रैल को लगा है और हम लोग यही आग्रह करेंगे माननीय न्यायालय से कि इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी साक्ष्य और सबूत पुलिस प्रस्तुत कर रही है उसका पारदर्शी तरीके से निरीक्षण हो। और हमारा इसमें इंटरेस्ट यही है कि जितनी जल्दी यह कार्रवाई होगी, जितना त्वरित तरीके से यह कार्रवाई होगी, उतना इस देश की जनता को पता चल पाएगा, उतनी जल्दी देश की जनता को जानकारी होगा कि कैसे एक झूठे मामले में देश को गुमराह किया गया और एक शगुफा छोड़ा गया। मैं मानता हूं कि जेएनयू और जेएनयू के विद्यार्थी, जेएनयू के लोग इस मामले में बड़े सीनियर हैं कि सबसे पहले उनको ही देशद्रोही कहा गया। आज तो आलम ये है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोले, जो भी सरकार के सामने अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाए, उसको देशद्रोही कहा जाता है। अब मसलन आप देख लीजिए किसानों को ही, जो किसान अन्नदाता कहे जाते हैं, भारत को जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है कि हर किसी के लिए रोटी पैदा करने वाला इस देश का किसान है। और उसी किसान के बच्चे जो इस देश के जवान हैं वो सीमा पे खड़ा होकर के इस देश की रक्षा करते हैं। इस देश में नारा लगाया जाता था जय जवान जय किसान। आज उन्हीं किसानों को भी देशद्रोही कहा जा रहा है। तो सरकार ने एक फैशन बना दिया है कि जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोले उसको देशद्रोही कहा जाए। तो टीवी स्टूडियो में बैठ करके, ट्विटर पे बैठ करके, फेसबुक पे बैठ करके किसी को देशद्रोही नहीं साबित किया जा सकता है। ये न्यायालय का मामला है, लॉ ऑफ लैंड है यहाँ पे, और जस्टिस का मामला है। मामला न्यायालय में है। हम उम्मीद करते हैं कि त्वरित कार्रवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा और देश की जनता को ये पता चलेगा कि कैसे देश के असली सवालों को गुमराह करने के लिए फर्जी मुद्दे जो हैं खड़ा किए जाते हैं, फर्जी बहस खड़ा किया जाता है। किसान के मुद्दे को आपने उठाया, मौजूदा समय सबसे बड़ा मुद्दा है। 3 महीने से आंदोलन चल रही है दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे। क्या लग रहा है कि मोदी सरकार के सामने एक और आंदोलन विफल हो गई, क्योंकि सरकार भी साइलेंट है? देखिए, आंदोलन विफल नहीं होता है। एक्चुअली होता ये है कि जब कोई आंदोलन हो तो उससे सरकार की जो नाकामी है, सरकार की जो विफलता है, वो लोगों के सामने आता है। वो कैसे? आंदोलन में जीत होगी, हार होगी, ये अपनी जगह पे है, लेकिन यह जो वादा करते थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, उस पोल का ढोल जो है वो फट चुका है। फट ऐसे चुका है कि किसान कह रहे हैं कि आप अगर हमारी भलाई करना चाहते हैं तो आप कृषि कानून में एक लाइन लिख दीजिए कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। भाषण देते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन कानून में एक लाइन लिखने के लिए तैयार नहीं है। वो तो विपक्ष पे आरोप लगाते गुमराह आप लोग कर रहे हैं किसानों को। तो विपक्ष गुमराह कर रहा है तो सरकार जो है सही राह पे ले आए। सरकार कानून लेकर के आई है तो एक लाइन कानून में लिखने में बहुत ज़्यादा स्याही खर्च हो जाएगा क्या? बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री जी 18 घंटा काम करते हैं, 18 सेकेंड में एक लाइन लिखा जा सकता है कि एमएसपी नहीं समाप्त की जाएगी। कानून में लिखा जा सकता है एक लाइन। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि किसानों की भलाई करने का जो इनका फर्जी दावा है वो दावा झूठा है।
और उस दावे की हकीकत का पोल जो है इस देश के किसान खोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के जो बॉर्डर पे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसान बैठे हैं, बिहार में आखिर ऐसा आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? किसान सामने क्यों नहीं आ रहे हैं इस कानून के विरोध में? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह आंदोलन जो है सिर्फ पंजाब और हरियाणा, बेशक पंजाब और हरियाणा के लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, पश्चिमी यूपी के लोग इसको लीड कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश के किसान इसमें शामिल हो रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 26 नवंबर को जब पहला प्रदर्शन पूरे देश में हुआ था, देशव्यापी प्रदर्शन हुआ था, तो मैं खुद पटना के डाक बंगला चौराहे पे किसान प्रदर्शन में शामिल हुआ था। उसके बाद लगातार कार्यक्रम हुए हैं, विधानसभा का घेराव हुआ है, विधानसभा मार्च हुआ है, राजभवन मार्च हुआ है, उसके बाद आपको किसान संसद हुआ है। आने वाले समय में भी जो है किसानों के सवाल को लेकर के कई कार्यक्रम जो हैं वो होने वाले हैं। मैं खुद जो है 22 तारीख को, 22 फरवरी को हम लोग जो है बिहार का धान का कटोरा कहा जाने वाला जो इलाका है, सासाराम रोहतास का इलाका, उसमें हमारा किसान महापंचायत होने वाला है बिहार संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जिसमें योगेंद्र जी और कई जो है गणमान्य लोग जो है उस किसान महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। बार बार ये सवाल उठता है सर विपक्ष के द्वारा, और लोग ये कहते हैं कि मौजूदा समय में लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, मोदी सरकार हर आवाज़ को चलने में लगी है जो उसके विपरीत चल रही है। क्या कुछ नज़र आ रहा है? देखिए, आप तो मीडिया में हैं, आप तो भली भांति इस बात को जानते हैं। आप अगर कोई ऐसी खबर ढूंढ के ले आएँ जिससे सरकार को दिक्कत हो, तो आपको पता है कि उस न्यूज़ को हटा दिया जाता है। आपसे बेहतर इस बात को कौन जानता है? मीडिया को 4th पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। आज मीडिया में क्या हो रहा है इसकी सच्चाई तो आप खुद जानते हैं ना, कैसे आवाज़ को दबाया जाता है, किस तरीके से जो है नौजवानों को, युवक को, युवतियों को ट्वीट करने के चलते, बताइए, एक ट्वीट से हमारे देश को खतरा हो जाएगा। ये देश 135 करोड़ लोगों का देश है, जिसका हजारों साल का इतिहास है, एक से एक विभूति इस देश में पैदा हुए हैं, इतना मजबूत हमारा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वो लोकतंत्र जो है एक ट्वीट से घबरा जाएगा? एक्चुअली लोकतंत्र को यह सरकार कमज़ोर कर रही है। जिस लोकतंत्र के रास्ते यह जीत करके आई है, उसी लोकतंत्र की ये हत्या कर रही है। बंगाल में चुनाव है, बिहार में भी हाल में चुनाव हुए हैं। बिहार में आप लोगों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, उसका कारण तेजस्वी हैं या फिर नीतीश कुमार का एंटी इनकम बेसिस? देखिए, बिहार में जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन वाकई जो महागठबंधन हुआ है उसका अच्छा है, उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। कम्युनिस्ट का गठबंधन और बेहतर किया सर। हाँ, बिल्कुल किया है। अब तीनों पार्टियों को मिला करके 29 सीट मिले थे, उसमें से जो है 16 MLA जीत करके आए हैं। CPI को 6 सीट मिला था, 6 में से जो है वो लोग 2 सीट जीते हैं। CPM को 4 मिला था, 4 में से 2 वो लोग जीते हैं, और CPI ML को 19 मिला था, बाकी जो है 12 सीट जो है वो लोग जीत करके आए हैं। तो कुल 16 लोग जो है जीत करके आए हैं। और इतना तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। ये लोग जो है राजनीति को अपने कैरियर के तौर पे नहीं देखते हैं। ये जनता के सवालों को लेकर के जब विधायक नहीं थे तब भी लड़ते रहते थे। जैसे हमारे जो विधायक जी हैं 50,000 के वोट से जीते हैं, वो आज भी साइकिल से ही चलते हैं। साइकिल से चलने वाले नेता उनको कहा जाता है। किसी के यहाँ कोई घटना हो, दुर्घटना हो, खुशी हो, मातम हो, हर चीज़ में शरीक होते हैं। कोई भी इंसान जो है उसको इस बात का आत्मविश्वास होता है कि इस नेता के सामने हम जा कर के खड़ा हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जीत करके विधानसभा में गए हैं, तो उसका प्रभाव भी दिख रहा है कि हर मुद्दे पे जो है ये लोग विधानसभा के भीतर भी सवाल उठाते हैं, विधानसभा परिसर में भी जो है उन सवालों को लेकर के मुखरता से बोलते हैं। चाहे रोजगार का सवाल हो, किसान का सवाल हो, बिहार के विकास का सवाल हो, चाहे बिहार में किसी भी शोषित पीड़ित के साथ अगर कोई अत्याचार होता हो तो मुखरता से ये लोग उस सवाल को उठाते हैं। बढ़ते अपराध की बात हो, उस पर मुखरता से बोलते हैं। तो मुझे तो लगता है कि विधानसभा में कंपोजिशन थोड़ा सा बदला है और बोलने वाले, आवाज़ उठाने वाले जनप्रतिनिधि चुन करके गए हैं। इसके लिए मैं बिहार की जनता को एक बार पुनः बधाई। बंगाल में क्या होगा सर? देखिए, बंगाल में मैं तो कोई चुनावी पंडित तो हूँ नहीं, मेरा कोई जो है इस तरीके का एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि हिंदी मीडिया में खास करके बीजेपी जितना माहौल बना रही है, हकीकत वैसी नहीं है। अगर हकीकत वैसी होती तो इनको अपने मंत्री को MLA का चुनाव नहीं लड़ाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो माहौल ज़्यादा बना रही है। कहते हैं ना कि
माने गरज खूब रहा है, बरसेगा कि नहीं बरसेगा। हम लोग के यहाँ बिहार में कहावत है कि अरे ये जो है उजरका बादल है, ये कड़का बादल है, ये गरजेगा बेसी बरसेगा कम। तो हमको लगता है भाजपा जो है उसी तरीके का माहौल तैयार कर रहा है, हल्ला खूब कर रहा है, लेकिन आसान लड़ाई नहीं है बंगाल में, टफ कंपटीशन। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।